और अभी तक की जो हमारी प्रोग्राम था, क्योंकि अगर आप हमें एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं, शाम के वक्त देख रहे हैं, तो लेट मी गिव यू अ रीकैप। कराची में सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक है। मैं तमाम लोगों से यही सवाल करती हूँ जो मुतालिका इदारे हैं कि इज़ द वर्स्ट ओवर, यानी जो हमने मंगल को सह लिया, क्या उसके बाद अब आसानी है या अभी भी वार्निंग्स हैं। तो आपको बताते चलें, एंड आई एम श्योर कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। आज 11 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक हम देख रहे हैं कि शदीद बारिशों की फ़ोरकास्ट है। अल्लाह करे कि इसमें कमी आए। इसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले इलाके हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है वो मोस्ट प्रॉबेबली कुरंगी या मलीर हैं। लेकिन प्लीज़ सब लोग एहतियात करें। अगर आप इंडोर्स हैं प्लीज़ घरों के अंदर रहें। अगर आपके घरों में कहीं कोई छत टपक रही है कोई चीज़, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप जितनी अपनी हिफाजत कर सकते हैं उतनी करें। गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। आज के दिन भी स्कूल्स की छुट्टी रही है, बच्चे घरों पे ही मौजूद होंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी सेफ्टी इस वक्त आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी हो। और मेरे ख़्याल में इस वक्त एक हम सब के सामने जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्यों कराची वालों के लिए या हमारे मुल्क भर में जो हमारे लिए अब्र रहमत होना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास नेमत होनी चाहिए, ये बारान रहमत होनी चाहिए, एंड वी हैव अनफॉर्चुनेटली जो सिनेरियो है वो हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहा है। इसके अंदर हमने बहुत सारे पहलुओं पे बात की है। हमने गवर्नमेंट की कैपेसिटी पे भी बात की है कि उनको कैसे दूरअंदेशी उनके होनी चाहिए, उनका विज़न होना चाहिए, वो इस कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें, लोगों की राहत के लिए काम करें। लेकिन आज की ये कॉन्वर्सेशन मैं चाहती हूँ कि हम फोकस करें कि हमारी अपनी आज 21वीं सदी के 2025 में रहने वाले बाशऊर लोगों की अपनी क्या ज़िम्मेदारी है। हम कहाँ कहाँ कोताहियाँ कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब बारिश होती है यकीनन हमें ये ख़दशा है कि हमारी गाड़ी डूब जाएगी, शाहराहों पे बहुत ज़्यादा पानी होगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक उजलत, एक पैनिक का शिकार हम होते हैं। मंगल के रोज़ हमने फिर वही देखा कि द मोमेंट इट स्टार्टेड टू रेन और ज़रा तेज़ बारिश हुई, लोगों ने कहा कि भाई हम ऐसा ना हो कि फंस जाएं, हम निकल जाते हैं। और फिर निकलने का अंदाज़ भी इतना बेहंगम था और इतना ज़्यादा जिसको कहना चाहिए पैनिक स्ट्रिकन था कि हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा था। जहाँ 4 गाड़ियों की गुंजाइश है वहाँ हमने 8 लेनें बनाई हुई हैं। हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा कि दूसरा क्या कर रहा है। हम इतने ज़्यादा उस वक्त सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं कि हमारा बस नहीं चल रहा कि हमारी गाड़ियों में कोई उड़ने वाला गियर हो और हम निकल जाएँ। आई लुक्ड एट सो मच कंटेंट बाय सिंगल वुमेन जिन्होंने कहा कि जी 2 या 3 बजे दफ्तर को ये सोच कर छोड़ा कि हम विद इन टाइम पहुंच जाएंगे। गाड़ियां बंद हुई हैं, फ्यूल ख़त्म हुआ है, लोग रात के 10 बजे पहुंचे हैं, मलीर जाने वाले अगली सुबह 6 बजे पहुंचे हैं। तो ये सारी वो तकालीफ हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमने ख़ुद भी अपने लिए क्रिएट की होती हैं। आपके लिए सबसे मौसर इक़दाम क्या हो सकते हैं, क्या विजडम उस वक्त कहती है, आइए ज़रा उस पर बात करते हैं। और फिर मीडियम टर्म में भी हम इस तरह की चीज़ों के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ आज मौजूद हैं हम सब की बहुत ही प्यारी रानी आपा। हमेशा इनके पास बड़ी बेहतरीन हमारे लिए सलाह होती है, मशवरे होते हैं, इनकी विजडम के हम सब कायल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपा आपकी मौजूदगी का। आपका कैमरा ये होगा। इसके अलावा जी हमारे साथ हसन अब्बास मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं। इनके पास भी मज़ीद ख़बरें भी आई होंगी। लोग इस वक्त इतनी तकलीफ़ में हैं कि मुझे ये एहसास है कि लोग लेक्चर नहीं सुनना चाहते, लोग ये नहीं जानना चाहते कि हमारी क्या गलती है, हम क्या कर सकते हैं। इस वक्त तो हम तकलीफ़ के उस मरहले पे हैं कि हम चाहते हैं कि हम सारी ज़िम्मेदारी या तो हुकूमत पे आयद कर दें, कुदरत पे आयद कर दें, अपनी किस्मत पे आयद कर दें कि हम पाकिस्तान या कराची में क्यों रहते हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि हमें कहीं ना कहीं ये एहसास होना पड़ेगा कि इस मुश्किल या इस आजमाइश से हम सीख क्या रहे हैं। सो लेट्स गेट इनटू दैट। रानी आपा, सबसे पहले तो मंगल का रोज़ आपके लिए कैसा था? बेशक अगर आप घर में मौजूद भी हों, कई प्यारे होंगे, रिश्तेदार होंगे, जानने वाले होंगे जिसके लिए यकीनन आप भी परेशान हुए होंगे। तो पहले तो बताएं कि मंगल आपके लिए कैसा गुजरा? मंगल मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था। इसलिए तकलीफ़ दे था कि जैसा कि आपने कहा कि मेरे प्यारे मेरी बहू के फादर जिनका रिसेंटली बाईपास हुआ है जी, और वो एक गवर्नमेंट की शिपिंग कंपनी है उसमें काम करते हैं। 4 बजे उनकी छुट्टी हुई और जनाब उनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी। आप ये यकीन करें कि एक शख्स, जवान शख्स जिसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई हुई है। वो वहाँ से चलते चलते पैदल नुमाइश तक आए हैं और ना कोई कन्वेंस थी,
ना किसी किस्म की किसी ने कोई हेल्प की। पानी का ये आलम था कि वो बीमार शख्स यहाँ तक पहुँचा, फिर उसने हमें फ़ोन किया कि जी मैं यहाँ पर, फ़ोन भी काम नहीं कर रहे थे, फ़ोन भीग गए थे, किसी अच्छे से इंसान ने उनकी हेल्प की, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि जी मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस वक्त थकन से इतना चूर हो गया हूँ कि मेरे अंदर अब अगली सकत नहीं है कि मैं आगे कौन सी राह इख्तियार करूं। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ना कोई इस आलम में है। पानी का ये आलम है कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं पानी में, मैं उन पर भी गमज़दा हूँ कि वो या अल्लाह क्या करें। सबसे पहले बहरहाल रात को 11 बजे 4 बजे की छुट्टी हुई वो बीमार शख्स अपने घर पहुँचा, और उसका क्या आलम होगा कि जिसको हद्दुल इम्कान आराम की ज़रूरत थी, भूखा प्यासा सफ़र करते हुए। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये, एक मेरी भतीजी बैंक में है, जवान है। 4 बजे वो बैंक से जैसे ही बारिश शुरू हुई तो बैंक वालों ने कहा कि थोड़ी देर और रेस्ट करें, शायद बारिश हल्की हो जाए, लिहाजा उसको 5 बज गए बैंक में कि ज़रा सा पानी कम हो जाए। आया चुंदरीगढ़ रोड पर, आपको पता है पानी का क्या आलम होता है। वो जवान लड़की पैदल सफ़र करती हुई PCHS पहुंची है और वो शदीद तरीन बीमार भी है, और इस वाक़े के बाद अभी तक वो बेड पर है। उसकी टांगों में गुठलियाँ बन गई हैं, उसको बुखार है, फ्लू है, और उसकी मौसम की सख्ती में इतनी ठंड है यकीनन, और गंदे पानी में चलते हुए आना आसान नहीं था। हसन, आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुझे बताएं कि ये हर पाकिस्तानी का और हर कराची आइट का ख़ास तौर पे दुख है, लेकिन मैं कहते हैं ना कि आप जब ख़ुद तकलीफ़ में हो तो किसी दूसरे की तकलीफ़ देखें तो आपको अपना गम, अपनी तकलीफ़ छोटी लगेगी। आई हैव बिन टॉकिंग अबाउट कराची सिंस डे बिफोर येस्टरडे, क्योंकि यकीनन ये हमारा शहर है और हम डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं, लेकिन हम शायद इस वक्त उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते जो KP में, जो बुनेर में, जो बडग्राम में सिचुएशन है, जहां लोगों ने 210 जनाजे उठाए हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, गुजर जाने वालों को, और साथ साथ उनके घर वालों को सब्र दे। उन्होंने दोबारा अपने आप को एक नए सिरे से खड़ा करना है। इस वक्त जो पाकिस्तान में ये तकलीफ़ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हसन? अगर आप इससे डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं भी हैं, ये मनाजिर देखकर, ये कहानियाँ सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या क्या दिल में है? देखिए, बड़ा अफसोस होता है, और आजकल जो दौर है बड़ा जिद्दत पसंद दौर है। और अगर हम बात करें तो पहले ही वेदर फोरकास्टिंग जो है वो अब इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि बाकायदा तौर पे अगर आप गूगल मैप पे भी आप वेदर देखते ना, तो वो आपको पूरे महीने का और 10 दिन का जो है वो मौसम वक्त के साथ बता देता है कि इस वक्त बारिश होगी, इस वक्त धूप निकलेगी, इस वक्त जो है वो हवा चलेगी। मगर फिर भी जो है वो फुकदान इस चीज़ का है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है सूबों की, वो उसके ऊपर काम नहीं कर रही। और अगर जब आपको पता है कि मॉनसून का मौसम जो है वो आ रहा है, और आपको पता है कि मेरे शहर में या मेरे सूबे के अंदर जो है वो कल बारिश होनी है या परसों बारिश होनी है, तो आपको पहले ही जो है वो आम तातील दे देनी चाहिए, आपको सरकारी तौर पे छुट्टियां जो हैं वो दे देनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा मुल्क नहीं है जो कि बारिशों को, मानसून को बर्दाश्त कर सके। ये एक जो है वो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि कराची शहर के अंदर बारिश होनी है तो पानी भरना ही भरना है, तबाहाली होनी ही होनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर भाई बारिश हो जाएगी तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ठीक की ठीक रहेंगी और सड़कों पे पानी नहीं जमा होगा। क्योंकि कराची शहर के अंदर खाली आपको ये नहीं होता, लोग कंपेयर करते हैं जी न्यूयॉर्क में भी इतनी बारिश हो जाती है, न्यूयॉर्क में डूब जाता है, अमेरिका में फलाना जगह। अच्छा हसन, अगर मैं इसमें एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ, देखें अगर आपने मसले का हल ये तजवीज़ किया है कि हमें आम तातील दे देनी चाहिए, तो लेट्स लुक एट द नंबर्स ना। हमने ये बारिश एक्सपीरियंस की है 19 अगस्त को, 13 और 14 अगस्त मैं ख़ुद इस्लामाबाद में मौजूद थी, क्योंकि हमने एक उसको सेलिब्रेट हम कर रहे थे, तो हमने उन दोनों दिन को तातील दी। 15 अगस्त को मुझे पता है कि अगर आप लाहौर में हों तो वहाँ पे दाता साहब के उर्स के हवाले से तातील दी गई। फिर आ गया आपका वीकेंड। पीर के रोज़ बमुश्किल हमने काम किया है और उसमें भी पेशन गोई थी कि पीर के रोज़ बारिश हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पीर के रोज़ बारिश नहीं हुई। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुताल्लिका इदारों से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि प्रिडिक्शन बुध की थी,
बुध के रोज़ ये गंभीर घनघोर घटा छानी थी और इस तरह के क्लाउड बर्स्ट होने थे। इट केम अ डे अर्ली। तो मुझे पर्सनली आई फील कि आम तातील इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कल मैंने देखा कि जब आम तातील दी गई तो मुराद शाह साहब मौजूद थे सड़कों पे और वो ये शिकवा कर रहे थे कि जब हुकूमत आपके लिए कदम उठाती भी है तो माँ सिवाय स्कूलों, कॉलेजों और हुकूमती इदारों के जो प्राइवेट इदारे थे, जो शॉपकीपर्स थे, उन्होंने दुकानें फिर भी खोली। जो डेली की दिहाड़ी कमाने वाला शख्स है उसके लिए घर बैठना नामुमकिन है, उसने अपने घर वालों का भी पेट पालना है। चलिए इसको एक और तरीके से देखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आम तातील नंबर 1 एक कोई सोल्यूशन है। हाँ, कुछ और इकदाम होने चाहिए, रेन इमरजेंसी सेंटर्स होने चाहिए, लोगों को वार्न करने का जो एक सिस्टम है वो ज़्यादा फ़ाल होना चाहिए। रानी आपा, हम मेरे ख्याल में कल से बाकी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक जो शख्स इग्नोर हो रहा है वो हमारा सफ़र करने वाला है, जो करने उर्दू वाला सफ़र गया था और अंग्रेज़ी का सफ़र कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो हवाई अड्डे पे मौजूद थे, या तो उन्होंने फ़्लाइट कैच करनी थी या एयरपोर्ट्स पे वो महसूर होकर रह गए क्योंकि वो अपने घरों तक वापस नहीं पहुँच पा रहे थे। फ़्लाइट तो मिस हुई तो हुई, पिछले 48 घंटों से लोग फंसे हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसान गुस्से में आता है, जब एक सिस्टम को ब्रोकन देखता है, तो उसके बाद ना एक जहरियत भी मिजाज में आ जाती है। हमें लगता है कि चीज़ों को बदलने के लिए या तो पूरी असर नौ से इसकी तामीर करें, बाहर निकलें, लोग एहतजाज करें, सवाल करें, एहतसाब करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन सवाल मेरा एक ये भी है कि पाकिस्तान में हमें हर दफ़ा बद से बदतरीन माहौल में एडजस्ट करने की आदत हो गई है। इस पे हमें थपकी भी दी जाती है, हमें कहा जाता है कि ये आप रेजिलिएंट हैं, ये आप बेहिस नहीं हैं, आप रेजिलिएंट हैं। देखें, आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपको थप्पड़ मार के चला जाए माशरा, आपको गैर इंसानी आपके साथ सलूक हो, यानी सड़क ना होना, सीवरेज का निज़ाम ना होना, आपके घर के सामने से कचरा या गार्बेज का ना उठना, ये गैर इंसानी सलूक है ना। ये महज़ब माशरों की तो निशानी नहीं है, लेकिन हमें आदत हो गई है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, बाहर कचरा पड़ा हो लेकिन हम एक महंगी कॉफ़ी की दुकान में जाके कॉफ़ी पी रहे हैं तो इसका मतलब है हम सिविलाइज्ड हैं। मत देखो मत देखो, अपना काला चश्मा हम लगाते हैं, बेहतरीन गाड़ी में बैठते हैं और उस ना हुई भी सड़क पे, टूटी हुई सड़क पे से गुजर कर चले जाते हैं। कसूर हमारा भी तो है ना, जिसको हमने रेजिलियंस का नाम दिया है कि आज भी हम कपड़े झाड़ कर अपनी टूटी फूटी दुकान को दोबारा लगाएंगे। एक रेडी वाला भी कहीं ना कहीं से पैसे जमा करेगा, जो फल फ्रूट उसका सड़ गल गया है उसकी जगह नया माल ला के रखेगा, अपनी दिहाड़ी कमाने की कोशिश करेगा। जो प्लम्बर है वो जाके चीज़ें सही करेगा, जितनी गाड़ियाँ बंद हुई हैं मैकेनिक भी कहेगा चलो अल्लाह ताला ने मेरी रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया। सो वी आर ऑल बेनिफिशरीज़ ऑफ दिस केओस। ये जो आपको बेहंगम निज़ाम नज़र आ रहा है, इसके चलने की ये वजह है कि इससे भी कई लोगों के घर चलते हैं, पेट पलते हैं और लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब सवाल ये है कि फिर उसको बुरा क्यों कह रहे हैं? अगर यही तरीका है, यही ज़रिया माश है और इस माहौल का अपने आप को अपने आदी बना लिया, हम बेहतरी की तवक्को नहीं करते तो फिर गिला भी ना करें, इसका खमियाजा तो आपको देना पड़ेगा। अगर 100 लोग घर पहुंच पाएंगे तो 10 लोग ऐसे भी होंगे जो बेचारे इलेक्ट्रिक्यूट होंगे, पानी में डूबेंगे, ज़ख्मी होंगे। तो ये तो वो कुर्बानी है जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। व्हाट आर वी थिंकिंग? हमारा मिजाज, हमारी जहन साजी बतौर माशरा कैसे की जा रही है? आइए ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रही हैं नौशाबा अंजुम, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। कहा जाता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है ना, वो आपको आदी बनाता है। आपको गंदगी नज़र आएगी, आप गंदगी में रहने के आदी हो जाएंगे। आपको साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए तो आप उसकी डिमांड करेंगे। एक ज़माने में रोशनियों के शहर, सबसे महज़्ज़ब शहर जिसमें लोग पढ़े लिखे होते थे, सियासी इनकलाब, सियासी सोच का आगाज़ कराची से होता था, उनको हमने कैसे आदी बनाया है कि आज टूटी सड़कों का, गंदगी का, इस बेहंगम निज़ाम के हम आदी हो गए। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा। नौशाबा, व्हाट इज़ हैपनिंग? आप एक माहिर नफ्सियात के तौर पे बताएं कि नफ्सियाती तौर पे ये हम इतने ओके कैसे हो गए इस चीज़ से? मैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सिद्रा आपके मदद करने का। आपने बिल्कुल मौके की मुनासिबत से एक चीज़ मैं बिल्कुल ऐसे ही सोच रही थी। हमारे यहाँ जब ज़लज़ला, कोई भी आफत, कुदरती आफत आई, मैंने देखा लोग इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान दुनिया में मेरे ख्याल में वाहिद ऐसा मुल्क है, मैंने नहीं देखा कि किसी भी ऐसी मिजरेबल कंडीशंस में, जिसको साइकोलॉजी में एक टर्म हमने पढ़ी कि मिजरी लव्स मिजरेबल कंडीशंस, जितने भी लोग अफेक्टेड होते हैं किसी भी, जैसे आपने कहा इम्बैलेंस हो सकता है हमारा, जिस तरह किसी भी मिजरी में जब ज़लज़ला आया तो जितने भी उससे मुंसलिक लोग अफेक्टेड थे वो दूसरे के लिए निकले बाहर। इसी तरह पाकिस्तान में जैसे आपने कहा हर कोई किसी ना किसी तरीके
तरीके से टारगेटेड है, चाहे वो अपर क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अपने अपने लेवल पर हर बंदा जो है, और जब भी कोई मुसीबत आएगी तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर अच्छे हालात हैं तो ये एक दूसरे को, 4 लोग बैठे हैं तो 2-2 के ग्रुप बना लेंगे, ये इकट्ठे भी नहीं होते। तो ये एक चीज मैंने पाकिस्तान में स्पेशली ये देखी कि बड़ी चैरिटीज हो रही हैं जी, बड़े लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कपड़े लोग अपने अपने घरों के पूरा सामान चैरिटी के लिए दे रहे हैं। मुझे ये एक बात की समझ नहीं आती, जो कि मैं मुल्की सतह के ऊपर भी देखती हूँ, कि जिस वक्त आफत आपके पास सारी वेदर फोरकास्ट मौजूद है, आप उसके बाद आप पहले से क्यों हम अभी तक असेस नहीं कर सकते? रोड्स अगर हम बना रहे हैं तो वो ऐसी किक बैक स्ट्रेटजीज के साथ, मैं अगर आपको जवाब दूं, मैं बल्कि हसन की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहती हूँ। आप पहले हमेशा कहते थे कि पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक की जो दूसरी शहरियत के लोग होते हैं, अगर किसी तीसरे मुकाम पे मिले, मिसाल के तौर पे दुबई में, मस्कत में, दोहा में मिलते हैं, तो उनमें आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं होते। लेकिन वहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एका कितना है, अपनी कम्यूनिटी को सपोर्ट करना कितना है। आप यहाँ से बारिश, कुदरती आफत की बात कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि जहाँ पे आप किसी के लिए कोई पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप 2 लोगों की और काम करा सकते हैं, आप कभी पाकिस्तानी को रेकमेंड नहीं करते। हम कभी फ़ायदे को शेयर करने की, सिनर्जाइज करने की हम में सलाहियत ही नहीं रह गई है, हमारे दिल ही उतने खुले नहीं हैं। मैं एक बात बड़े वसूख से कहती हूँ कि ठीक है, अभी वी हैड अ कॉन्फ्लिक्ट और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, लेकिन अगर एक आम सिचुएशन में देखें, हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। एक भारतीय से अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछें ना, यार मुझे ये फ़लानी टेक्निकल चीज़ की ज़रूरत है, उसको पता भी नहीं होगा, वो किसी तीसरे बंदे का जो कि उसी ही नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखता है उसको रेकमेंड कर देगा, यार इससे बात कर लो, ये तुम्हारा काम कर देगा, ताकि उसके कंट्री वाले को फ़ायदा हो। वी नेवर डू दैट। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर अपने पाकिस्तानी भाई को आगे कर देंगे तो इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। ये दिस हैज़ बिकम अ बिग पेन पॉइंट फॉर मी। हसन, ये हम क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, चक्कर सारा ये है कि सिदरा तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे जो है वो वजह है, मगर जो हुकूमत होती है, हाकिम वक्त होता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, वो सोसाइटी को लेके चल रहा होता है। लोगों को यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो ऐसा माशरा नहीं दिया जा रहा। और माशरा क्यों नहीं मिल रहा आपको? क्योंकि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर कराची शहर के अंदर और उसके अलावा पाकिस्तान के जो दीगर शहर और अजला हैं, वहाँ पर कोई कानून नाम की चीज़ मौजूद होती तो इतनी तबाही नहीं होती। अगर KPK के अंदर बिल्डिंग लॉज के मुताबिक जो है वो इमारतें कायम होती तो इतनी तबाही नहीं होती। कराची शहर में जब आप बाहर निकलते हैं तो जब आप उसको न्यूयॉर्क या दूसरे शहरों से मिलाते हैं कि वहाँ पर भी इतनी बारिश होती है, भाई वहाँ पर आपको ये पता है कि नदी या नाला नहीं खुला हुआ है कि मैं इधर से गाड़ी लेके जाऊंगा तो मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा, इधर से गाड़ी लेके जाऊंगा तो मैं नाले में गिर जाऊंगा, इधर से मैं निकलूंगा तो मुझे करंट लग जाएगा। कराची शहर के अंदर 16 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और सिर्फ 176 mm बारिश हुई है। माजी में इससे ज़्यादा बारिश हम देखते रहे हैं। इसके अलावा जो है वो बारिश के स्पेल्स हम इससे ज़्यादा देखते रहे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हर सतह के ऊपर जो है वो इक़दाम करे। कमिश्नर कराची कहाँ पर थे? MD वाटर बोर्ड ने क्यों इक़दाम नहीं किए? क्यों कराची शहर के नदी नालों के मुंह जो है वो खुले हुए हैं और मौत की आगोश बने हुए हैं? उसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें, कब्रिस्तानों के अंदर पानी मौजूद है, कब्रों में पानी चला गया है, क्यों कोई KMC की इंतज़ामिया उसको नहीं देखती? क्यों जो है वो कराची शहर में हम देखते हैं कि एक जानिब जो है हमें 4 दीवारों के बिल्कुल जो है। हसन, हम वापस आपके पास आएंगे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि आपसे बात करने से पहले हम जैसे कह रहे थे कि एयरपोर्ट्स में मुसाफिर 48 घंटों से फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया में एक फ़ाल निज़ाम होता है। आप लंदन देख लें, दुबई देख लें, जैसा भी मौसम हो वहाँ से मेट्रो एटलीस्ट आपको शहर के बीच में ले आएगी, आप मंजिल मकसूद तक पहुँच सकेंगे। पहले लोगों के लिए एयरपोर्ट पहुँचना मुश्किल, फिर वहाँ से फ़्लाइट तो उनकी मिस हुई सो हुई, 2, 2.5, 3 लाख का नुकसान हुआ, क्योंकि अगर आप कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे थे वो भी आपकी मिस हुई। ये वो सारी सिचुएशन है जिसको डे टू डे हम टैकल कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना, वो आप एक शायर का बड़ा मशहूर शेर के ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। अब तो नम क्या, हम दलदल में फंस चुके हैं, पानी ही पानी है। लेकिन आपने वो मौके, वो इन्वायरमेंट ही नहीं किया। आप कराची में देखें, पानी नहीं आता था, आपने टैंकर डलवाना शुरू कर दिया। आपको सिक्योरिटी नहीं थी, आपको लगता था आप लुटपुट जाएंगे, आपने सिक्योरिटी गार्ड रखना शुरू कर दिया। बिजली नहीं थी, आपने जनरेटर्स लगा लिए। हाउ मच ऑफ दिस विल बी कंटिन्यू डूइंग? यानी हम
कौन सी वो जगह है जहाँ, और टैक्स लेना है टैक्स भी ले लीजिए, टैक्स नेट में लेके आना चले वो भी हो गया. Where is that line between what we will do and what the government or the state will do? That is the big question, right? अच्छा जी, तो एक लाइन है, ब्लरी लाइन है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोग बार बार ये बात करते हैं कि चाहे वो सिविल सर्विस में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, किसी इदारे से हो, वो इसी माशरे का हिस्सा हैं. तो जो हमारी इख्तियार हैं, जैसे हम वैसा ही हर इदारा है, लेकिन फिर बेहतरी किस तरह है, ये एक सवाल है. चले बिगाड़ तो पैदा हो गया, कमियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, बड़े बड़े गैप्स हमें नज़र आ रहे हैं जिस पे मेरे ख़्याल में बहुत तबसरा किया जा रहा है. लेकिन रानी आपा, अगर ये गुफ्तगू आपकी तरफ लेके आऊँ, अब क्या करना चाहिए? हाउ डू यू थिंक कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? जहनों को दोबारा एक खुला दिल उसके लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जैसे शुरू में बात की कि ये बेहंगम निज़ाम ही सही, इसके बेनिफिशरीज़ होंगे. कुछ लोग हैं जिसको इस पावर स्ट्रक्चर से, इसकी बुराइयों से, इसकी प्रॉब्लम से फ़ायदा हो रहा है, तो वो तो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे. बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं ये ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है अगर मुल्क से सही मायनों में मोहब्बत पैदा करने वाले पैदा हो जाएं. देखिए, ये जो हमारे एक माफिया बन गया है कि चेन बन गई है लोगों को, यानी लूटने की चेन दर चेन दर चेन दर चेन दर चेन. अगर कोई एक शख्स एक काम शुरू करता है, उसके पीछे एक बहुत लंबी लॉबी काम कर रही होती है. कि अगर जैसे एक मामूली सा मैं आपको बात बताऊं कि पूरे कराची में पानी की जब किल्लत होती है तो टैंकर माफिया के पास यही पानी कहाँ से आता है. हमारे पूरे कराची में पानी की किल्लत है और लोग पानी के 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार और 10-10 हज़ार के टैंक ख़रीदते हैं. कहाँ से आता है ये पानी? जब पानी है ही नहीं तो ये पानी कहाँ से आ गया? ये एक सवाल है, बहुत छोटा सवाल आप देखें. लेकिन हमारे जो अरबाब इख्तियार लोग हैं वो इस पर संजीदगी से अगर काम करें और अपने दिल का वो नरम गोशा अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए इस्तेमाल करें कि ये चोरी किस तरह दूर हो सकती है कि लोगों को आम लाइन से पानी मिले. टैक्स आपने हमारे पर, हमारी हुकूमत ने इतने ज़्यादा लगा दिए कि गरीब आवाम भी टैक्स देने पर मजबूर है. बेशक दे, टैक्स देना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन क्या हमें कोई एक जवाब दे सकता है कि उन टैक्सेस जो हम इतने ज़्यादा टैक्सेस अदा कर रहे हैं, क्या उनसे हमें एक फ़ायदा पहुंचा? क्या हमारे नलकों में पानी आ रहा है? क्या हमारे चूल्हों में गैस आ रही है? क्या हमारे घरों में बिजली आ रही है? हम इतना बिल देते हैं, क्या 24 घंटे हमारे पास बिजली मुहैया है? आप बताएं, वो सड़कें जिनका हम टैक्स अदा करते हैं, कौन सी हमारे शहर की ऐसी सड़क है जो बनी हुई हो? कौन सी ऐसी सड़क है जिस पर आप स्मूथ ड्राइविंग कर सकते हैं? अगर हमारी हुकूमत इन तमाम छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दे दें, और तवज्जो की इब्तिदा अपने घर से होती है. इतना ज़्यादा बिल्डर माफिया पैदा हो गया है कि आप यकीन करें कि एक 200 गज के घर में, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, 200 गज के एक घर में एक फैमिली अपने बच्चों के साथ, मियाँ बीवी सुकून के साथ रहते थे. उसके ऊपर 200 गज पर जब 14 फ्लैट बन जाएंगे, कहाँ गाड़ी की पार्किंग होगी? कहाँ से 14 फैमिलीज़ के लिए गैस आएगी? कहाँ से 14 फैमिलीज़ के लिए पानी आएगा? कहाँ से 14 फैमिलीज़ के लिए लाइट आएगी? खुदारा संजीदगी से इन छोटे छोटे मसाइल पर तवज्जो दीजिए. ये सारे मसाइल आपकी नज़रों के नीचे हैं, आपकी आंखों से 24 घंटे गुजर रहे हैं. कि जब इन पे बात की जाती है तो एक पर्सपेक्टिव आता है फ्रॉम विद इन कराची, और वो यकीनन लसानियत का, तासुब का, बहुत सारे और इसके अंदर मुतारिकात आ जाते हैं. कोई लैंग्वेज बेसिस पे सियासत करने लगता है, कोई एथनिसिटी की बात करता है, कोई कहता है कि जी निज़ाम तो है ना, अब आपके लिए जमहूरियत काम नहीं कर रही तो हम क्या करें. बाकी सूबों की मिसाल दी जाती है कि वहाँ तो तरक्की हुई, वहाँ क्योंकि दर्द दिल रखते थे लोग, फ़लाने चीफ़ मिनिस्टर ने ये करा दिया, फ़लाने शख्स ने ये प्रोजेक्ट का इनेकाद कर दिया. हमारे वाले भी समझते हैं कि वो अपने तई तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन कराची वालों का शिकवा रहता है. नौशाबा, आप क्योंकि कराची में नहीं है, एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव ऑन कराची लेना चाहूँगी कि जब आप कराची के मसाइल के बारे में सुनती हैं तो किसको समझती कि कौन इसका ज़िम्मेदार है? यहाँ की हुकूमत ज़िम्मेदार है, यहाँ के लोग ज़िम्मेदार हैं? आपका एक पर्सपेक्टिव क्या है कराची के बारे में?
मेरा सिद्रा कराची के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन मैं इस्लामाबाद के बारे में भी आपसे जरूर मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम होगा, अगर मैं चाहूँ कि अगर हाँ, आप सिर्फ कराची में फोकस कर लें। कराची का जो कसूरवार है, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, दारुल हुकूमत था, लोग आते थे यहाँ पर दूर दूर से, सियाहत के लिए आते थे, बिजनेस के लिए आते थे। मैं खुद कराची अभी जब जा रही हूँ देख रही हूँ, बहुत तकलीफ होती है। इसकी जो कसूरवार है मेरे ख्याल में अवाम, जुल्म बर्दाश्त करना जालिम से ज्यादा मेरे ख्याल में गुनाहगार है। आपकी बात से मैं कुछ मुत्तफिक हूँ कि लोगों ने गन मैन तो रख लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि सिक्योरिटी का कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। आप अडेप्टेबिलिटी जितने कंफर्टेबल करते जाएंगे हुक्मरानों को, वो उतने कंफर्टेबल होते जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये कसूर हमारी अवाम का कि शायद हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, और माफिया का लफ्ज हमारा इजाद करता है। हमने माफियाज को क्रिएट किया है, माफियाज को वो हवा दी है कि वो अपने ऊपर काम करे। मैं कल एक बच्चे की वीडियो कराची की देख रही थी कि वो मेरे दिल दहल गया। बच्चा अब तैर रहा है पानी में और एंजॉय कर रहा है और डांस कर रहा है, और मैं ये सोच रही थी कि अगर अल्लाह ना करे इसको बिजली का करंट लग जाए किसी तरीके से, तो उसका कसूरवार कौन होगा। तो कैपिटल के अंदर भी वो कहते थे सावन के दिन आए बालम झूला कौन झुलाए, तो वो अब सावन जो था वो इवन कैपिटल में, मैं आपको ये बात सिद्रा कहूंगी कि हमें तो आदत है दरख्तों पहाड़ों में, आप यकीन करें कि कैपिटल में जिसको 15 मिनट में खत्म हो जाता है हमारा 20 मिनट में कैपिटल एक सेक्टर से दूसरा, जब बारिश आती है हमारे यहाँ पर खुद क्लाउड बर्स्ट के वाकयात हैं। हम पेरिस क्या बनाएंगे पेरिस, और वो पेरिस वाली बारिश किधर एंजॉय करेंगे। आपके लिए मुश्किल हो जाता है, गाड़ियां तैर रही हैं। तो सिर्फ आप कराची की बात करें, हम समझ रहे हैं कि ये हमारी प्लानिंग और जो डिजास्टर को देख रहे हैं मैनेजमेंट, ये उनका काम है और अवाम का अच्छा, काम आपने यहाँ पे आपने बड़ी अहम यहाँ पे बात की है, आवाज़ बुलंद करें। लेकिन हसन, आप भी वाकिफ़ हैं कराची से, यहाँ पे हर बुलंद होने वाली आवाज़ खामोश कर दी गई। यानी फॉर वट एवर रीज़न, हम ये भी, यानी ये बात भी इसकी हकीकत है कि हमने, यानी इस शहर ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं। दहशतगर्दी, लॉलेसनेस, गन कंट्रोल यहाँ पे ना होना, मिलिटेंट विंग्स होना, लोगों के पास हथियार होना, यानी ये तो एक वाइल्ड वेस्ट का हमने एक दौर भी कराची में देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुश्किल से अब बाहर निकले हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसने अगर बहुत ज़्यादा शोर मचाया या इस तरह की कोई पॉकेट खड़ी भी हुई जिसने सवाल करने शुरू किए, तो आई डोंट थिंक इट हैज़ लास्टेड। ये भी तो एक हकीकत है इस शहर की। जितना कराची शहर में जब आप अपने हक की आवाज़ बुलंद करते हैं ना, तो छितर पड़ते हैं आपको। और आपको मैं बताऊं कि गरीब के लिए वहाँ पे अलग कानून है और अमीर के लिए जो है वो अलग कानून है। आप किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए जाएंगी तो आप ही के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हर चीज़ जो है वो माफिया की नज़र हो गई है। कराची में पिछले 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और बैड गवर्नेंस पे अगर कोई सितारा दिया जाता, कोई तमगा दिया जाता, तो वो यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को ज़रूर मिलता। और अगर हम बात करें कराची शहर के हवाले से, तो 7 अजला हैं, 7 डिप्टी कमिश्नर हैं जो कि दिखाई नहीं देते। उसके अलावा 25 टाउन्स में पर यह शहर जो है वो मुश्तमिल है। 25 टाउन के चेयरमैन जो है वो दिखाई नहीं दिए। उसमें PTI के चेयरमैन भी है, जमात इस्लामी के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। कोई भी कराची शहर के अंदर जो है वो, कराची तो जो है वो सबका दर्द रख रहा है, मगर कराची का कोई दर्द नहीं रख रहा है। आप बोलते हैं जी कराची वाले पैसे नहीं देते, कराची जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करके आपको दे रहा है, मगर आप कराची के ना तो जो है वो इंडस्ट्रियल जोन्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं। मैंने पर्सनली, मैं आपको बताऊं हसन, मैंने जितने ममालिक का दौरा किया है, चाहे वो UK हो, कनाडा हो, इनको कहा जाता है रेन मेकर्स। इनकी एक हैसियत समझी जाती है कि जब ये निगोशिएट करते हैं इख्तियारात के लिए, फ़ंड्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए अपनी हुकूमतों से, क्योंकि देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हर जगह है, इख्तियारात की तरसील निचले हिस्से तक हर जगह हुई हुई है, हर मुल्क में हुई हुई है। तो कहते हैं क्योंकि आप सरमाया कमा कर देते हैं, क्योंकि आप टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं, तो आपकी एक हैसियत होती है। मुझे हैरत ही होती है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि कराची की वो हैसियत कभी स्टैब्लिश ही नहीं हुई। यानी कभी कराची को हमने वो रुतबा ही नहीं दिया। हम इस पर डिबेट करने लग जाते हैं, नहीं जी वो तो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं ना, उनके हेड ऑफिसेस क्योंकि कराची में हैं तो इसलिए उसकी मद में सबसे ज़्यादा टैक्स वहाँ से दिया जाता है। नो, बट वी हैव नेवर एक्नॉलेज कि जब आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आपकी हैसियत क्या है, हाउ मेनी फंड्स कैन यू गेट, हु इज़ गवर्निंग यू एंड बाय व्हाट लॉ। आप मेयर ऑफ कराची से बात करें, वो कहते हैं जी मैं कराची के सिर्फ 33% का मेयर हूँ, बाकी सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो दीज आर बिग क्वेश्चंस दैट नीड एन आंसर। हमेशा यही
होता है क्राइसिस में ये सवाल खड़े होते हैं, वही आपने जैसे बात की कि अच्छे वक्तों में ये आवाज़ दब जाती है। मगर बहरहाल आज इतना ही वक्त है इस दर्द दिल के साथ कि और इस उम्मीद के साथ कि चीज़ें बेहतर होंगी, हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। रानी आपा आपका, नौशाबा आपका, हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन देखने वालों को भी हम यही उम्मीद करेंगे, यही दुआ करेंगे कि आप बखैरियत रहें, अपनी हिफाजत करें